अमेरिका ने जहाँ एक और मनुष्यों को पहुँचाने की बात करी कि उन्होंने मनुष्यों को पहुँचाया। और वहीं अब जैसे हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कि 2030 में जो उनका एक अभियान है जिसको आर्टमिस कहा जाता है, उसके तहत वो चाँद पर बस्ती बसाने की बात कर रहे हैं। खुद चाइना भी ये कह रहा है कि हम मनुष्यों को वहाँ, मानव को पहुँचाएँगे वहाँ पर, कि वहाँ चाँद पर वो बस्ती बसाएँगे, होटल बनाएँगे। भारत ने दक्षिणी क्षेत्र के हिस्से में, दक्षिणी पोल पर जाकर जो अपना एक तरीके से झंडा लहराया है, वो बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे लैंडिंग कराना नामुमकिन था, बहुत मुश्किल था, भारत ने ये कर दिखाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सबसे कम खर्चे में बताया। भारत के अंदर जहाँ एक-एक फ़िल्में 1-1 हज़ार करोड़ रुपए में बनती हैं, आपने देखा होगा। जो एस्ट्रोलॉजी पर बनी हुई होती है, वो कोई 1 हज़ार करोड़ की बनती है, लेकिन वहीं हमारा जो चाँद पर पहुँचने का जो पूरा खर्चा है, वो कुल 630 करोड़ रुपए का मात्र खर्चा है, बहुत कम खर्चे में। तो वहाँ से हमें बहुत सारी जो धातुएँ हैं, जैसे सोना है, प्लेटिनियम है, यूरेनियम है, हीलियम है, इसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी और वो धातुओं से हमारे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है। वहीं भारत की जो टेक्नोलॉजी है, वो पूरी दुनिया के अंदर इस वक़्त मानी जाएगी कि भारत के वैज्ञानिक बहुत काबिल हैं, भारत की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, तो जो विश्व बाज़ार है, विश्व बाज़ार में हमारी साख बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, कंप्यूटर के मामले में, साइंटिस्ट के मामले में और तमाम तरह के वैज्ञानिक चीज़ों के बारे में। आखिर दुनिया में चाँद पर पहुँचने का क्या इतिहास है? इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएँ। मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले बहुत सारे जो मुल्क थे हमारे, जिसमें अमेरिका, रूस और चाइना, ये तीनों देश लगे हुए थे कि चाँद पर इन्होंने पहुँचना है और चाँद की ज़मीन पर एक तरीके से कब्ज़ा जमाना है। और ये जो कब्ज़ा जमाना था, इसका जो मकसद है, अंतरिक्ष में अपने बहुत सारे जो नियम हैं वो भी है कि कोई किसी भी जगह पर अपना कब्ज़ा नहीं जमा सकता है। लेकिन वहाँ पर पहुँचने का जो श्रेय है, जो एक ताकत है, वो अपने आप में एक बड़ा मसला है। तो इसको लेकर पहले से रूस और अमेरिका लगे रहे। जैसे मैंने कहा कि रूस का अपना अभियान था, जिन्होंने लूना के नाम से अपना अभियान चलाया। अमेरिका ने अपना अभियान अपोलो के नाम से चलाया और चाइना ने अपना अभियान चॉन्ग-ई के नाम से चलाया। तीनों मुल्क जो है वो चाँद को लेकर चाँद की धरती पर चले थे और भारत ने भी इसमें अपना अभियान चलाया, जिसमें चंद्रयान के नाम से हमारा चंद्रयान 1, 2, 3 ये रहा। तो हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। और अमेरिका ने जहाँ एक और मनुष्यों को पहुँचाने की बात करी कि उन्होंने मनुष्यों को पहुँचाया। और वहीं अब जैसे हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कि 2030 में जो उनका एक अभियान है जिसको आर्टमिस कहा जाता है, उसके तहत वो चाँद पर बस्ती बसाने की बात कर रहे हैं। खुद चाइना भी ये कह रहा है कि हम मनुष्यों को वहाँ, मानव को पहुँचाएँगे वहाँ पर, कि वहाँ चाँद पर वो बस्ती बसाएँगे, होटल बनाएँगे। तो इस तरह की चाँद पर वो पहुँचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ जो था वो उत्तरी क्षेत्र पर रहा और भारत ने दक्षिणी क्षेत्र के हिस्से में, दक्षिणी पोल पर जाकर जो अपना एक तरीके से झंडा लहराया है, वो बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे लैंडिंग कराना नामुमकिन था, बहुत मुश्किल था, भारत ने ये कर दिखाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरी दुनिया के अंदर भारत जहाँ चाँद पर पहुँचने वालों में से चौथा देश है, दक्षिणी पोल पर जाने वाला पहला पहला मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर। और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो विकसित देश थे, जो अपनी टेक्नोलॉजी की बात करते थे कि वो बहुत टेक्नोलॉजिस्ट हैं और बहुत अच्छे उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो भारत ने सब कुछ कर दिखाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सबसे कम खर्चे में बताया। भारत के अंदर जहाँ एक-एक फ़िल्में 1-1 हज़ार करोड़ रुपए में बनती हैं, आपने देखा होगा। जो एस्ट्रोलॉजी पर बनी हुई होती है, वो कोई 1 हज़ार करोड़ की बनती है, लेकिन वहीं हमारा जो चाँद पर पहुँचने का जो पूरा खर्चा है, वो कुल 630 करोड़ रुपए का मात्र खर्चा है, बहुत कम खर्चे में। सबसे बड़ी बात ये है कि हमने बहुत कम खर्चे में चाँद की ज़मीन पर कदम रख दिया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आप ये बताइए आगे कि चाँद जो चंद्रयान हमारे जब चाँद पर लैंड कर चुका है, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? क्या-क्या प्रक्रिया मिलेगी? मतलब वहाँ से हमें क्या-क्या मिलने वाला है? चाँद पर जो हमारा रोवर इस वक़्त वहाँ काम करना शुरू कर दिया और तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी हैं, हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात ये है। तो वहाँ से हमें बहुत सारी जो धातुएँ हैं, जैसे सोना है, प्लेटिनियम है, यूरेनियम है, हीलियम है, इसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी और वो धातुओं से हमारे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है। वहीं एक और जो हम हीलियम की बात करते हैं, या वहाँ जो पानी है जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी जो खेप है हमें मिलने वाली है। और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद 500 साल की जो हमारी एनर्जी की ज़रूरतें हैं, वो वहाँ से पूरी हो सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खजाना हमारे हाथ लग सकता है अगर हम उसमें कामयाब हो जाते हैं। और जिन उम्मीदों के साथ हमने चाँद पर वहाँ भेजा है अपने अभियान को, मिशन को, वो उसमें हम कामयाब हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि भारत की जो
टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मानी जाएगी कि भारत के वैज्ञानिक बहुत काबिल हैं, भारत की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। तो जो विश्व बाज़ार है, विश्व बाज़ार में हमारी साख बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, कंप्यूटर के मामले में, साइंटिस्ट के मामले में और तमाम तरह के वैज्ञानिक चीज़ों के बारे में। तीसरा, जहाँ हम शक्ति की बात करते हैं, तो मैंने कहा कि शक्ति के मामले में भी, ताकत के मामले में भी हम अपने पड़ोसी मुल्कों से और पूरी दुनिया के अंदर एक सीना तान कर खड़े होने वाली ताकत हम बन गए हैं। अभी हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना, वो उसने कई मिशन करे, तो जहाँ भारत ने भी ये कर दिखाया कि ये भी किसी तरह से कम नहीं है। तो ये बात साबित करी इसने कि हर चीज़ में भारत जो है वो न केवल बढ़ रहा है बल्कि आगे है। जैसे कि अब से पहले और भी लोग चाँद पर जा चुके हैं, जैसे राकेश शर्मा, कल्पना चावला, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये असल में हमारे पास एक भ्रम हो जाता है कि जो लोग चाँद पर गए हैं, जैसे राकेश शर्मा जी जो 1984 के अंदर सोवियत संघ की मदद से चाँद पर नहीं गए थे, वो अंतरिक्ष में गए थे, स्पेस सेंटर में गए थे। ऐसे ही जो कल्पना चावला चावला भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थीं, वो भी चाँद पर नहीं गई थी, स्पेस सेंटर में गई थी। तो हमें ऐसा महसूस होता है या ऐसा हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूज़िंग हो जाती है कि हम चाँद पर ये लोग चाँद पे हमारे भारतीय लोग गए थे। भारतीय मूल का अभी तक कोई व्यक्ति चाँद पर नहीं पहुँच पाया। हाँ, नील आर्मस्ट्रांग का आपने नाम सुना होगा। वो पहली बार उन्होंने चाँद की ज़मीन पर कदम रखा था, धरती पर कदम रखा था और वो अमेरिका की अपोलो मिशन के तहत वहाँ पर पहुँचे थे। धन्यवाद अखिल जी, आपने इतनी सारी हमें जानकारियाँ दी हैं चंद्रयान 3 के बारे में और को उम्मीद करते हैं कि आपकी ये बातें सुनकर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी दुविधाएँ, बहुत सारा कन्फ्यूज़न और बहुत सारी नॉलेज उनको मिलने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।